हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोग बिहारी सर को चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खेरा सत्याग्रह के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और आज हम लोग उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे खेरा सत्याग्रह। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चंपारण आंदोलन जो है किस राज्य में हुआ था, ठीक है। और यह भारत में गांधी जी का कैमा आंदोलन था, ठीक है। तो खेरा सत्याग्रह यह जो है गुजरात के खेरा में एक जिला है, जगह है, ठीक है। वहाँ पे आंदोलन हुआ था 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। चूँकि खेरा जो जिला था, जगह था, वहाँ पे सूखा पड़ गया था, और सूखा पड़ने के कारण किसान के जो फसल थे उस फसल का उत्पादन नहीं हो पाया था। और फसल के उत्पादन नहीं होने की वजह से किसान जो थे, इतना कम फसल का उत्पादन हुआ था कि वो लगान देने में भी असमर्थ थे। इतना कम फसल हुआ था कि लगान देने में भी असमर्थ थे। लेकिन ज़मींदार तो ज़मींदार होते हैं, है ना। उनको तो लगान चाहिए ही चाहिए, चाहे किसान कहीं से दे, ज़मीन बेच के दे, घर बेच के दे, मवेशी बेच के दे, जहाँ से दे, उसको तो देना ही है। तो किसान सब इतना लाचार हो गया कि वो इतना भी करने में असमर्थ था। तब अंतिम में अब होता क्या था कि ज़मींदार अगर लगान नहीं देता था तो ज़मीन को कुर्क कर लेता था, ज़मीन को ले लेता था, ठीक है। और यहाँ तक कि मवेशी को भी नहीं छोड़ता था, मवेशी और फसल सारा जो है सो काट करके ले जाता था। तो महात्मा गांधी को बुलाया गया, और महात्मा गांधी ने कहा कि मैं ब्रिटिश रूल जानता हूँ, हम ब्रिटेन में रहे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, तो ब्रिटेन के नियम को हम जानते हैं। और अंग्रेज़ कभी भी अपने नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, वे हमेशा नियम से चलते हैं, ठीक है। और हमको नियम पता है कि कब टैक्स लेना है और कब टैक्स नहीं लेना है। तो गांधी जी ने बताया कि देखिए, उत्पादन अगर 1/4 से अगर कम होता है, उत्पादन अगर 1/4 से कम होता है तो टैक्स नहीं लेना है, टैक्स लेना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में मालिकों को टैक्स छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और हम टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। गांधी जी पहले किसानों की समस्याओं को समझे, उनका जायजा लिया, और तब जाकर के उन्होंने कहा कि 1/4 से कम उत्पादन होने पर लगान जो है सो माफ कर दिया जाता है, ठीक है। और गांधी जी ने किसानों को एक साथ किया, संगठित किया, और संगठित करके वो कहे कि अब बाद में, और यही एक जगह है, ठीक है, जहां पे सरदार पटेल और गांधी जी की पहली मुलाकात हुआ था। सरदार पटेल और गांधी जी की पहली मुलाकात कब हुआ था? खेरा आंदोलन के समय हुआ था। कब हुआ था? खेरा आंदोलन के समय हुआ था, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, और इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे विट्ठल भाई पटेल, है ना। और ये विट्ठल भाई पटेल कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। तो खेरा में जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी जिम्मेवारी जो थी विट्ठल भाई पटेल पे थी, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि गांधी जी सबको इकट्ठा किए, इकट्ठा करके ये तय किए कि टैक्स देना है या नहीं देना है ना। इसी बीच में एगो आ गए मोहन लाल पांड्या, ठीक है, थोड़ा उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, उदंड टाइप के, है ना। तो उन्होंने नारा दिया, क्या नारा दिया? पांड्या ने नारा दिया, ठीक है, कि कर मत दो, कर मत दो। अगर टैक्स नहीं हुआ है तो हम लोग जो है सो, इतना उत्पादन अगर नहीं हुआ है तो हम लोग कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। अब गांधी जी देखे कि भाई बड़ा सॉलिड आदमी हमको मिल गया है ना, इसी को पकड़ा जाए, ठीक है। और इसी के नेतृत्व में भेज दिए किसान सबको कि जाओ मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में, है ना। और मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में जा करके खेत में से फसल काट के ले आओ, देखते हैं अंग्रेज क्या करता है।
तब जाकर के जो है मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में जो है किसान सब गया खेत में, और खेत में जाकर के सब प्याज उखाड़ के ले आया, ठीक है। और प्याज उखाड़ के जब ले आया तो अंग्रेज जो है और जमींदार जो है वो केस कर दिया, मोहनलाल पांड्या पर केस कर दिया। अब केस कर दिया तो किसान से कहा कि अच्छा केस कर दिया है, नहीं डराने के लिए केस कर दिया है। जैसे सरकार क्या करती है, सरकार के विरुद्ध में कोनो कुछ बोला कि केस कर दो, ठूंस दो जेल में, है ना। तो मोहनलाल पांड्या पे केस किया एगो पर। अब एगो पर जब केस किया ना तो सारा किसान बोला क्या हम जाएंगे जेल, तुम्हारे जेल में कितना जगह है, तुम्हारे जेल में कितना जगह है, कितना आदमी को तुम जेल में भरोगे, हम भी जाएंगे जेल। अगर मोहनलाल पांड्या दोषी है तो हम भी दोषी हैं, हम भी जाएंगे जेल, ले चलो। अब अंग्रेज को क्या लगता था कि पहले तो लोग जेल से डरता था, जेल के नामे सुन के थरथराने लगता था, है ना। अब ये सब तो जेल जाने के लिए तैयार है, अब तो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तब अंतिम में अंग्रेज जो है हार मान गया, बोला कि भाई मोहनलाल पांड्या को भी हम नहीं ले जाएंगे, न तो जेल में हमारा इतना खाना कहाँ है जो खिलाएंगे हम, है ना। तो अंतिम में जो है वो क्या हो गया, ये तैयार हो गया सुलह करने के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि देखो भाई हम ब्रिटेन में रहे हैं, हम ब्रिटेन में पढ़े हैं, ब्रिटेन का नियम हमको पता है, ब्रिटिश रूल हमको पता है कि कैसे टैक्स देना है, कैसे टैक्स नहीं देना है ना। तो हमको ये मत चलाइएगा कि कब टैक्स देना है और कब टैक्स न देना है। अगर इनका उत्पादन 1/4 से ज्यादा होगा तो ये टैक्स देंगे, अगर नहीं होगा उत्पादन तो टैक्स नहीं देंगे और आप कुछ नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कीजिएगा तो फिर से हम आंदोलन खड़ा करेंगे, है ना। तब अंतिम में जो है सो तैयार हो गया जमींदार सब की, ठीक है जब आप लोग को ऐसा लगे कि हमारा उत्पादन सरप्लस हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो आप लोग लगान चुका दीजिएगा, है ना। यहीं से जो है सो खेरा सत्याग्रह जो है सो क्या हो गया, सफल हो गया और किसानों की बात मान ली गई। इस आंदोलन में प्रमुख जो नेता थे वो थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछता है कि खेरा सत्याग्रह से संबंधित कौन कौन नेता थे, है ना। तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल के भैया जी, है ना, और अनसुईया बेन, वही अनसुईया बेन जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के हड़ताल में थी, है ना। और अनसुईया बेन किसकी बहन थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का जो हड़ताल हुआ था, उस हड़ताल में भूख हड़ताल किया गया था, ठीक है। और उस भूख हड़ताल के बाद मजदूरों का वेतन जो है कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। अब इतना हम क्वेश्चन बता दिए हैं कि आप लोग कहिए कि किसका किसका कमेंट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख करके और उसका नंबर दे करके कमेंट कर देना है, ठीक है। रिवीजन जरूरी है, आप लोगों से न क्वेश्चन नहीं पूछते तो आप लोग कुछ बताए नहीं करते, ना कमेंटे करते हैं, है ना। इसलिए कमेंट तो करवाना पड़ेगा। तो कौन कौन थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, अनसुईया बेन, अब मोहनलाल पांड्या, वही मोहनलाल पांड्या जो गया था प्याज उखाड़ने, है ना, और महादेव देसाई, ये सब खेरा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जितना अड़ोसी पड़ोसी दूर दराज, है ना, सब जगह पहुंचाइए ताकि सब लोग पढ़ सके। जब पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, है ना, और न पढ़ेगा भारत तो न बढ़ेगा भारत। इसलिए भारत को आगे बढ़ाना है, ठीक है। विश्व गुरु अगर बनाना है तो पढ़ाइए के बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा, है ना, नहीं तो फिर हो जाएगा झंडा ढोएगा भारत, समझे। तो इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, है ना, और सभी को पढ़ने का मौका दीजिए। धन्यवाद।